हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मूवी की शुरुआत में हम वॉन को देखते हैं जो स्कूल खत्म होने के बाद अपनी मोम का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी मोम किसी कारण से नहीं आ पाती, इसलिए वो अकेले घर जाने लगी। रात के करीबन 10:30 बजे का समय था। सड़कें सुनसान पड़ी थी और बारिश भी हो रही थी। तभी वॉन के साइड पे एक कार आकर रुकी और वॉन भी उसमें बिना सोचे समझे बैठ गई। वो भी इसलिए कार चलाने वाला उसकी बिल्डिंग में रहता था, यानी उसका पड़ोसी था। उसके बाद जो हुआ वो बड़ा ही शॉकिंग था। जब वॉन अपने घर पहुंची, वो कीचड़ से सनी हुई थी, साथ ही बहुत डरी और सहमी हुई थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वॉन के घर आने से उसकी मोम भी बहुत डरी हुई थी, यहाँ तक कि वो डर से कांपने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी बेटी मर चुकी है, लेकिन फिर भी वो हर रात 10 बजे अपने घर आती है। असल में उस दिन स्कूल से लौटने के बाद उसके पड़ोसी ने वॉन को अपने घर लेकर जाकर मार दिया था और उसे टुकड़े टुकड़े कर कर एक बैग में भरकर फेंक दिया। जब किम नाम के आदमी ने इस बैग को न्यूज में देखा, वो इस बैग को पहचान गया। ये तो मेरी दुकान का बैग है। 10 दिन पहले सियोंग नाम का आदमी इस बैग को खरीद कर लेके गया था। फिर हम जॉन को देखते हैं जो पिज्जा डिलीवरी का काम करता है। आज वो इस किलर के घर पिज्जा डिलीवर करने जा रहा है, क्योंकि वो किलर अपने शिकार को मारने से पहले पिज्जा खाता है। यहाँ योन उससे कहता है, अगर तुम एक और पिज्जा ऑर्डर कराओगे तो हम तुम्हें चौथा पिज्जा फ्री देंगे। लेकिन किलर इस ऑफर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो योन को वहाँ से तुरंत जाने के लिए कहता है। किलर अपने पिज्जे को लेकर बेसमेंट में गया, जहाँ उसने वॉन को बांध रखा था। वो आधा पिज्जा विक्टिम को खिलाता और आधा खुद खाता। उसके बाद हम सोयोन को देखते हैं, जो कि उसी सोसाइटी में रहती है। वो दिखने में बिल्कुल वॉन जैसी है। इसकी मोम इस सोसाइटी कम्युनिटी की लीडर है। दूसरी तरफ बेचारी वॉन उस किलर से अपनी जान की भीख मांग रही है। वो कहती है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन उस किलर को जरा सी भी दया नहीं आई। उसने वॉन के बड़ी बेरहमी से टुकड़े कर दिए। किम जब इस खबर को देखता है तो वो पुलिस को फोन करने लगता है। तब उसकी वाइफ मना कर देती है कि किसी को मत बताओ, ऐसे हम ही पुलिस के लफड़े में फंसेंगे। जब इस खबर को योन यानी कि पिज्जा डिलीवर तो उसे पता चलता है किलर हर 10 दिन बाद एक मर्डर करता है। 10 दिन सुनते ही उसे याद आया कि उसका एक कस्टमर है जो 10 दिन बाद पिज्जा ऑर्डर कराता है, मगर पिज्जा और मर्डर का कुछ कनेक्शन समझ नहीं आता। इधर हान जो वॉन की मम्मी है, उसने अपने हस्बैंड को बताया कि वॉन हर रात 10 बजे घर आती है, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। इसके हस्बैंड को ये सब बातें बकवास लगती हैं, लेकिन फिर भी वो उससे कहता है, तुम अपनी बेटी से कैसे डर सकती हो? शायद इसलिए तुमने उसे अपनी बेटी माना ही नहीं। असल में हान वॉन की सगी मां नहीं थी, फिर भी उसने वॉन के लिए अपने प्यार को कभी कम नहीं होने दिया। इसके बाद सोही जो कि सोयोन की मम्मी है, वो वहाँ के गार्ड वांग से आकर कहती है कि हमारी सोसाइटी को फूड वेस्ट ना करने की वार्निंग मिली है, इसलिए तुम ध्यान रखना कि कोई भी खाने को कूड़े में ना फेंके। इसके बाद हम कहानी के हीरो डॉनली को देखते हैं, जो इस सोसाइटी में रहता है। वो लोगों को लोन देने का काम करता है। उसके अंकल ने भी उससे लोन लिया था, लेकिन लोन ना चुकाने की वजह से डॉन उससे लोन का इंटरेस्ट ले रहा है। डॉन अपने अंकल से इसलिए नफरत भी करता है। जब इसकी मोम बीमारी से मर गई थी तो इसका अंकल अपनी बहन को देखने ही नहीं आया। इधर ये किलर वॉन के खून को साफ कर रहा होता है। तभी दरवाजे पर डॉन आकर उसे कहने लगा कि तुमने मेरी कार पार्किंग की जगह पर अपनी गाड़ी कैसे पार्क कर दी? जल्दी हटा दो वरना हॉस्पिटल में पार्क हो जाओगे। इसके बाद हुआंग वहाँ के कूड़े को चेक कर रहा था। वहाँ एक कूड़े के शॉपर से उसे एक पिज्जा मिला, साथ ही उसमें एक पर्ची भी थी, जिससे वो समझ गया कि किसके घर का कूड़ा है। वो इस शॉपर को लेकर किलर के घर गया और कहने लगा, मुझे पता है ये शॉपर तुम्हारा है, एक काम करो, तुम मुझे दारू पिला दो, फिर मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। वांग इस शॉपर को खोल के देखने लगा। तब इस शॉपर में से वांग के स्कूल का यूनिफॉर्म निकला, जिससे उसे सब समझ आ गया। लेकिन इतनी देर में किलर ने वांग को भी लपेट लिया। तभी वहाँ से हान गुजर रही थी, जो सीढ़ियों पर पड़े खून को देखकर काफी डर गई। लेकिन किलर बड़ा चालाक था। उसने पहले ही सीढ़ियों में वाइन की बोतल फोड़ रखी थी, ताकि देखने वाले को ये लगे कि ये वाइन है। फिर इसी रात 10 बजे आज वॉन की आत्मा अपने घर आई, तो उसके विजन से हमने देखा कि उस रात किलर वॉन को तो सही सलामत सोसाइटी में ले आया, लेकिन जब वो अपने घर जाने लगी तो उसने वॉन को वापस बुलाकर एक बॉक्स पकड़ा दिया और खुद अपने घर का लॉक खोलने का नाटक करने लगा। फिर मौका देखकर उसने वॉन को अपने घर खींच लिया। बेचारी वॉन अपने घर से बस चंद ही मीटर की दूरी पर थी, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ।
हुआ। अब हुआंग के गायब हो जाने के बाद दूसरा गार्ड प्यू हुआंग को बार बार फोन कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता हुआंग अब फोन नहीं उठाएगा। इधर युआन किलर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तभी उस किलर ने एक बार फिर पिज्जा ऑर्डर करवाया। इस बहाने युआन इसके घर को अपनी आंखों से स्कैन करने लगा, लेकिन इसको कुछ अजीब नहीं मिला। अजीब कैसे मिलेगा, सब मैटर वो बेसमेंट में जो करता है। खैर, इसके बाद हुआंग की बॉडी की कई टुकड़े किए और एक बैग खरीदने के लिए उसी दुकान पर गया। वहाँ उसे किम देखकर पहचान लिया। ये तो वही आदमी है जिसने लाल बैग खरीदा था, इसलिए वो थोड़ा घबरा गया। उसे इतना घबराता देख किलर को भी उस पर शक हो गया कि कहीं इसे मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया। इधर प्यू इस बात को लेकर परेशान था कि अचानक हुआंग कहाँ गायब हो गया। प्यू के साथ जो चश्मे वाला आदमी है वो सिर्फ प्यू को ही दिखाई देता है। ऐसा क्यों, हमें आगे पता चलेगा। फिर प्यू इस किलर को फोन करके कहता है, तुम्हारा पानी का बिल बहुत ज्यादा आया है, कहीं तुम्हारे घर में कोई लीकेज तो नहीं है। तभी इस किलर के गेट पर कोई आ जाता है, इसलिए वो फोन को वहीं रख कर चला गया। प्यू ने जब इसे दोबारा फोन किया तो फोन वाइब्रेट होकर उस सूटकेस में गिर गया। इधर गेट पर सोही थी। सोही ने इसे कहा, सोसाइटी में एक मीटिंग होने वाली है, इसके बारे में तुमसे बात करनी है। तो किलर ने कहा, मुझे मीटिंग से कोई लेना देना नहीं, मैं कुछ दिनों में घर खाली करके यहाँ से चला जाऊंगा। वहाँ सोही इसके घर देख कर कहती है, ये घर का हाल ऐसा क्यों कर रखा है और लाइट इतनी तेज क्यों जला रखी है। जब सोही वो लाइट बंद करने गई तब उस किलर को बहुत गुस्सा आया। वो सोही को मारने ही वाला था, तभी सोही को किसी का फोन आया। सोही ने कहा, मैं मकान नंबर 102 में हूँ। ये सुनकर किलर ने अपना इरादा बदल लिया। अगर सोही मर जाती तो सबको पता चल जाता कि सोही आखिरी बार मकान नंबर 102 में थी। इधर सोयोन सोसाइटी में होने वाली मीटिंग के पर्चे बांट रही थी। तभी उसे ब्लॉक 11 के बाहर एक चश्मा मिला जो कि हुआंग का था। फिर वहाँ से जाते वक्त हान सोयोन को देख लेती है। तब वो अपनी बेटी समझकर डर गई। सोयोन की बेटी जैसी दिखती थी, इसलिए हान उसे अपने घर ले गई। वहाँ जाते वक्त उस किलर ने सोयोन को देखा तो वो डर की वजह से कांपने लगा। वहाँ हान ने सोयोन के साथ काफी अच्छा समय बिताया। हान ने उसे बताया कि वो अपनी बेटी से कितना प्यार करती है। फिर जाते वक्त हान ने नोटिस किया कि नीचे वाला फ्लोर वाला आदमी सोयोन को बहुत अजीब नजरों से देख रहा है। फिर सोयोन ने जाके प्यू को वो चश्मा दिया और कहा, मुझे ब्लॉक नंबर 11 के सामने से मिला है, जिसका भी हो उसे दे देना। प्यू समझ गया था कि ये हुआंग का चश्मा है। इसके बाद प्यू मकान नंबर 102 में लीकेज चेक करने के लिए गया, क्योंकि इसका बिल बहुत आया था। तब इस किलर ने उसे चेक करने से मना कर दिया, लेकिन जब प्यू ने कहा, अगर तुम मुझे चेक नहीं करने दोगे तो शाम के वक्त मैं सोसाइटी की तरफ से प्लम्बर ले आऊंगा। अब ये सुनने के बाद किलर ने प्यू को अंदर आने दिया। प्यू को इसका घर अजीब लग रहा था। फिर जब प्यू बेसमेंट का बाथरूम का पाइप चेक कर रहा था तो वहाँ उसे खून से सने कुछ बाल दिखे। साथ ही वहाँ दीवार पर खून के दाग भी लगे हुए थे। ये देखकर प्यू समझ गया और साथ ये भी कि इसकी जान को भी अब खतरा है, इसलिए उसे फौरन वहाँ से निकलना चाहिए। फिर जब किलर प्यू को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तब प्यू ने कहा, यहाँ कोई लीकेज नहीं है, सब ठीक है। जिसके बाद प्यू उसके घर से तुरंत निकल गया। अब वैसे प्यू को ये करना चाहिए था कि पुलिस के पास जाए और सब बता दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि इसके पीछे एक वजह है। इधर डॉनली जब घर आता है वो देखता है उस आदमी ने फिर से उसकी पार्किंग एरिया में कार लगा दी है। इस बार तो डॉनली ने उसे अपने तरीके से समझाया कि आइंदा कार यहाँ नहीं लगानी। इधर हान आज अपनी बेटी के कमरे में गई। उसे वोन की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। इस कमरे में वोन का सभी सामान मौजूद था, लेकिन कमी थी सिर्फ वोन की। इसके बाद किलर को पता चला इसका फोन इस सूटकेस में लॉक हो गया है और उसे इस सूटकेस का पासवर्ड नहीं पता, इसीलिए वो पागल सा हो गया। वो सूटकेस का पासवर्ड पूछने किम के पास गया। तब किम ने कहा, मुझे पासवर्ड कुछ ठीक से याद नहीं। फिर उसके बाद किलर ने किम का फोन लेकर डॉनली को एक मिस कॉल दी। फिर जाते जाते उसने दुकानदार से पूछा, क्या तुम्हें पिज्जा खाना पसंद है? उसने ऐसा क्यों पूछा, ये तो आप सबको ही पता है। जब आज की रात वोन अपने घर आई तो हान ने थोड़ी हिम्मत दिखाकर वोन को गले लगा लिया। वो वोन से माफी मांगती है कि उस दिन वोन को स्कूल से लेने नहीं आ पाई। इधर सोयोन के स्कूल की छुट्टी हुई। वो किलर वहीं सोयोन का इंतजार कर रहा था जैसे उसने वोन का किया था। पर अच्छी बात ये थी कि वहाँ सोयोन की मम्मी उसे लेने आ गई थी, इसलिए किलर सोयोन को छोड़कर किम के पास चला गया और किम को पकड़कर अपने घर ले आया। फिर हर बार की तरह उसने पिज्जा ऑर्डर कराया, लेकिन इस बार योन ने देखा कि जो पैसे उसे मिले हैं उसमें खून लगा है। जिसके बाद वो घर में छुप के देखने लगा। वहाँ किलर उसे देखने ही
वाला था कि तभी वहाँ पीयू आ गया और उसने टॉर्च मारकर किलर का ध्यान भटका दिया। तब योन ने पीयू को बताया कि जो पैसे उस आदमी ने दिए हैं उस पर खून लगा हुआ है, इसके बारे में हमें पुलिस को बताना चाहिए। तब पीयू कहता है हो सकता है इसके हाथ में चोट लगी हो। अब युवान को भी लगता है हाँ ऐसा ही हो सकता है, इसलिए वो वहाँ से चला गया। फिर जब पीयू अपने केबिन में आया तो चश्मे वाले आदमी ने उसे बोला, तुम्हें पता है वांग को उसी आदमी ने मारा है, फिर तुम पुलिस को जाके क्यों नहीं बता देते, या फिर तुम डरते हो पुलिस तुम्हें ही ना पकड़ ले। आखिर तुम 15 साल से पुलिस से छुप रहे हो। असल में जो आदमी पीयू के साथ बैठा है वो पीयू का एक वहम है, क्योंकि पीयू ने उस आदमी को 15 साल पहले ही मार दिया था, लेकिन पीयू को अपनी गलती का पछतावा है। इसके स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन के खत्म होने में अभी 5 माह बाकी है। इससे पहले पीयू पुलिस के सामने नहीं जा सकता। फिर उसी रात किलर ने फोन करके डॉन को बाहर बुलाया। यहाँ ये किलर डॉन ली को फाइट के लिए चैलेंज करने लगा। तब डॉन ने एक ही घूंसे में उसे ढेर कर दिया। इसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि डॉन एक दो घूंसे और मारता तो इसकी जान ही निकल जाती, इसीलिए वो डॉन से माफी मांगने लगा। तब डॉन ने इसे आखिरी वार्निंग देकर छोड़ दिया। असल में डॉन से मार खाना किलर का प्लान था। फिर घर जाकर किलर ने उस डंडे को एक हथियार के साथ जोड़ दिया जिस डंडे से रात को डॉन ने किलर की सुताई की थी, और डॉन के फिंगरप्रिंट इस डंडे पर थे। किलर ने इस डंडे को वांग के टुकड़ों वाले बैग में रख दिया। फिर अगले दिन सोयोन को स्कूल के लिए बहुत देर हो जाती है, इसलिए वो बहुत जल्दी में थी। इसी जल्दबाजी के चक्कर में वो अपना फोन ले जाना भूल गई। घर के बाहर वो किलर सोयोन का इंतजार कर रहा था। तब वहाँ हान ने देखा कि ये आदमी हमेशा से सोयोन को घूरता ही रहता है, जिससे वो समझ गई कुछ तो गलत है। वहाँ किलर को पीयू ने भी देख लिया था, इसीलिए वो सोयोन को कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम रात को अकेले घर ना आना, जिस पर सोयोन कहती है चिंता मत करो मेरी मोम मुझे लेने आती है। इसके बाद वो किलर सोयोन के पीछे चला गया और किलर ने सोयोन में वॉन की झलक देखी, जिससे वो बहुत घबरा गया। इधर पीयू सोसाइटी छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा था, क्योंकि वो उस किलर को पकड़वा नहीं सकता था। तब वो आदमी पीयू से बोला, वो किलर सोयोन के पीछे गया है, तुम्हें सोयोन को बचाना चाहिए, वो बिल्कुल तुम्हारी बेटी जैसी है। तब पीयू ने कहा कुछ नहीं होगा, उसकी मोम उसे लेने जाती है। तब उस आदमी ने कहा अगर उसकी मोम किसी कारण वहां नहीं पहुंच पाई तो फिर क्या होगा, उसकी बात तो सही है, शुरू में हमने देखा वोन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सोयोन की मोम हमेशा ही उसे स्कूल से लेने जाती थी। ये बात किलर को भी पता है, इसलिए वो आज सोही को फोन करके कहता है अब क्योंकि मैं घर खाली करके जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी इस मीटिंग में आ जाऊंगा जिसके बारे में तुमने बताया था, इसलिए मीटिंग को आज ही रख लो। किलर ने ऐसा इसलिए किया कि सोही मीटिंग में बिजी हो जाए। इधर हम देखते हैं डॉन को पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि वो दुकानदार किम कई दिनों से गायब है। पुलिस को शक है डॉन ने उसे गायब किया है, क्योंकि आखिरी बार डॉन के फोन से किम को कॉल की गई थी। यहाँ डॉन अपनी सफाई में कहता है पिछले 10 दिनों से मैं अपने अंकल के साथ था। तब उसके अंकल को बुलाया गया। डॉन को लग रहा था उसका अंकल उसके खिलाफ गवाही देगा, क्योंकि डॉन ने अपने अंकल को मारा जो था, लेकिन इसका अंकल कहता है डॉन सही बोल रहा है, वो मेरे साथ ही था। इस बीच पुलिस को वो बैग मिल गया जिसमें हुआंग के बॉडी के टुकड़े थे, साथ में डॉन के फिंगरप्रिंट वाला हथियार भी। इसलिए डॉन की मुसीबतें अब बढ़ने वाली थी। तब उसे याद आया यह डंडा। इधर किम जो कि कुर्सी के साथ बंधा हुआ था, उसने जैसे तैसे करके उस सूटकेस को खोल लिया, साथ ही दीवार में टकरे मार मार के उसने खुद को भी छुड़वा लिया और सूटकेस में पड़े मोबाइल से आखिरी डायल किए हुए नंबर पर हेल्प मी का मैसेज कर दिया, जो कि युआन के पास पहुंचा। अब उस आदमी के फोन से मैसेज आने पर युआन का शक यकीन में बदल गया, इसलिए वो तुरंत इस किलर के घर जाने के लिए निकल गया। इधर हान देखती है कि आज भी बारिश हो रही है, इसलिए उसका मन बहुत परेशान हो गया और वो सोयोन को स्कूल से लेने चली गई, क्योंकि हान को सोयोन में अपनी बेटी दिखाई देती थी। वहीं किलर अभी भी मौजूद था। वो तो अच्छा हो गया कि हान उसे लेने आ गई, क्योंकि उसकी मॉम मीटिंग में बिजी होने की वजह से नहीं आ पाई। अब हान को यहाँ देखकर किलर को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने उन दोनों को मारने का फैसला किया। इसके बाद तेज बारिश की वजह से पूरे शहर की बिजली चली गई और अंधेरे का फायदा उठाकर डॉन अपने अंकल के कपड़े पहनकर पुलिस स्टेशन से भाग गया। इधर जब पीयू को सोयोन की चिंता हुई, उसने वापस आकर सोई से सोयोन के बारे में पूछा। इसे पता चला कि वो अभी तक घर वापस नहीं आई। ये सुनकर पीयू अंदर से टूट गया। इधर हान ने देखा उसी का पड़ोसी सोयोन का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। तब उसे समझ आ गया शायद यही वो आदमी हो जिसने
वॉन को मारा होगा। तब हान ने समझदारी दिखाई और सड़क के दरमियान जाकर खड़ी हो गई, जिसकी वजह से वहाँ गाड़ियों का जाम लग गया। अब इतनी भीड़ में वो किलर इन्हें मार नहीं सकता, इसलिए वो किलर अपने घर आ गया। वहाँ किम ने इस पर हमला किया, फिर भी उस किलर ने किम को चाकू मार दिया। इस बीच युआन भी वहाँ पहुँच गया। इसने देखा प्यू उस किलर को मारने जा रहा है, जिसके बाद युआन फ्री पिज्जा देने के बहाने उस किलर के घर गया और मौका देखकर प्यू ने उस पर हमला कर दिया। इसी बीच वहाँ डॉन की भी एंट्री हो गई। डॉन ने देखा वहाँ किम भी मौजूद है, वो बहुत घायल है। तब डॉन ने उस किलर को बहुत मारा। वहाँ प्यू ने उस किलर से पूछा, उसने सोयोन को मार दिया? तो किलर कहने लगा, मुझे खुद नहीं पता मैंने उसे मार दिया या जिंदा है। फिर प्यू ने वहाँ देखा सोयोन की डेड बॉडी पड़ी है, जो देखकर प्यू ने अपना आपा खो दिया और पास ही पड़े एक भारी हथियार किलर का सर फोड़ दिया, जिससे इसकी मौके पर ही मौत हो गई। किलर के मरने के बाद प्यू ने देखा सोयोन जिंदा हो गई। दरअसल ये इसके मन का वहम था कि सोयोन मर गई है। फिर इसके बाद किम को हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ सोई डॉन को पकड़कर पूछने लगी, बता मेरी बेटी कहाँ है, तूने इसके साथ क्या किया? तभी हान वहाँ सोयोन को लेकर आ गई, जिसके बाद सब ठीक हो गया। यो भी अब इस सोसाइटी को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। फिर हम देखते हैं किम के पास जो कोई भी बैग खरीदने आता है वो उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ मांगता है। वहाँ उसने अपनी वाइफ को बताया कि एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि उस किलर ने मुझे इतने दिनों तक जिंदा क्यों रखा, और तो और हर रोज रात में आकर मेरे पास सोता था। उसे देखकर लगता था कि वो बहुत डरा हुआ है, जो कि सच बात थी। उस किलर को भी वॉन दिखाई देती थी। वॉन रोज 10 बजे उसके बेसमेंट से निकलकर अपने घर जाती थी। इसके साथ ये बेहतरीन मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।